हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अदानी स्टॉक्स के बारे में। अदानी के स्टॉक्स मीडिया में बहुत बड़ा इशू बने हुए हैं। इवन पार्लियामेंट में भी अदानी स्टॉक्स के बारे में क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है अदानी स्टॉक्स में। अदानी स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। तो जो रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया जा रहा है वो ये हाईलाइट किया जा रहा है कि अदानी स्टॉक्स के ऊपर डेब्ट बहुत ज्यादा है और अदानी स्टॉक्स फ्यूचर में डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये इनके गिरने की मेन वजह बताई जा रही है। बट क्या ऐसा है कि अदानी स्टॉक्स पर ही सबसे ज्यादा डेब्ट है या और स्टॉक्स के ऊपर भी डेब्ट नहीं है। लाइक हम बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, उसका अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, वो इवन अदानी इंटरप्राइजेस से भी ज्यादा है। और भी बहुत स्टॉक्स हैं लाइक बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल डेब्ट होना ही इन स्टॉक्स के गिरने की मेन वजह है। तो हम उस वजह को जानेंगे जिसे मीडिया में हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। और हम अदानी स्टॉक्स की पेरेंट कंपनी की बात करें जो कि है अदानी इंटरप्राइजेस। तो अगर हम इसका स्टॉक प्राइस देखें, इसका स्टॉक प्राइस अपने पीक पर था 4000, लेकिन उसके बाद इसमें एक शार्प करेक्शन हुई और ये 1500 के आसपास पहुंच गया। तो लगभग ये 3 गुना गिर चुका है स्टॉक्स। तो ऐसा इस स्टॉक में क्या हुआ। केवल एक रिपोर्ट, जो हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक नीचे आ गया। तो जिस रीजन को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है उस रीजन के बारे में आज हम बात करेंगे अदानी स्टॉक्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो इन जो जो अदानी स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो बहुत ही ज्यादा है। वो अगर आप देखेंगे, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अदानी स्टॉक्स का जो कि लगभग अदानी इंटरप्राइजेस का जो कि लगभग 350 और 400 के बीच में लाई कर रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लगभग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो उस पे कितना रुपया लोग लगाने के लिए तैयार हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेस के केस में अगर आप देखेंगे इस डेटा को तो आप चौंक जाएंगे कि 1 रुपए पे लोग लगभग 300 से 400 रुपए लगाने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये स्टॉक बहुत ही हायर वैल्यूएशन पे चला गया। और हम इसका पिछला डाटा देखें, लाइक हमारे 2020 से पहले का डाटा देखें, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो था वो 50 से नीचे था। लेकिन ये एकदम शूट अप करने लग गया इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो, और ये 350 से भी ऊपर चला गया और कभी तो इवन 400 से भी ऊपर चला गया। तो क्या ऐसा क्या हो रहा था अदानी स्टॉक्स में, क्या ये कोई सोना बना रहे थे या कोई चांदी बना रहे थे जो इनके प्राइस टू अर्निंग और हायर वैल्यूएशन चले गए। तो ऐसा लगता है जो कि मेजर करेक्शन का रीजन इनका डेब्ट नहीं बल्कि इनके हायर वैल्यूएशन थे। अभी भी इतना 3 गुना करेक्शन होने के बाद भी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें वो अभी भी 150 के आसपास है। अब इसी तरह हम इसकी और कंपनीज हैं जो उनका भी एवेल्युएशन करेंगे। जैसे अगर हम इसकी दूसरी कंपनी देखें जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। और हम अदानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट देखें 5 साल का, सिमिलर स्टोरी यहाँ पर भी है। और इस स्टोरी में तो बहुत ही लाइक हम देखेंगे कि इसका स्टॉक्स इवन 1000 के पी बाई ई को भी क्रॉस कर गया था, जो अब करेक्शन के बाद लगभग 200 के ऊपर खड़ा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये गिर रहे हैं स्टॉक्स। तो केवल केवल डेब्ट ही इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन है इनके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम हायर वैल्यूएशन जो अब करेक्शन मोड में आ चुके हैं। क्या ये स्टॉक्स आगे भी गिरते रहेंगे या यहाँ आगे स्टेबल हो जाएंगे, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज अगर हम इनका वैल्यूएशन अभी भी देखें इतनी करेक्शन के बाद अभी भी इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक इसका स्टॉक है अदानी
का एक स्टॉक जिसके वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स की, इसका जो पी बाई ई रेशो था, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो लगभग 40 और 35 के आसपास था, जो एक फेयर वैल्यूएशन माना जा सकता है। क्योंकि जो यूजुअली स्टॉक्स लाई करते हैं वो लाई करते हैं 10 से 40 के बीच में, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन माना जाता है। क्योंकि अगर हाई ग्रोथ स्टॉक है तो उसका वैल्यूएशन 40 भी पहुंच सकता है, 50 भी पहुंच सकता है। और इसके केस में, अदानी पोर्ट्स के केस में, ये लगभग 35 और 40 के बीच में था। लेकिन जैसे ही इसके और स्टॉक्स गिरने लगे तो सेंटीमेंट अदानी स्टॉक्स को लेके काफी नेगेटिव हो गया और ये भी करेक्शन मोड में चला गया। और ये लगभग 20 के पी बाई ई को टच करने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया। तो जो पी बाई ई रेशो है, वो कुछ मोनोपोली स्टॉक्स में भी मतलब 50, 60, 70 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम अदानी के और स्टॉक्स को देखें, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता कि हम 1 रुपया लगाएं और उस कंपनी 1 रुपया कमाए और उस पे 350 रुपये हम लगाएं या 400 रुपये हम लगाएं। सिमिलर इसके केस में है अदानी ग्रीन एनर्जी के, कि अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो उस पे लोग 700, 800 रुपये लगाने के लिए तैयार है। तो ये प्राइस कैसे भी करके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो अगर हमें किसी कंपनी को पहचानना हो तो सबसे पहले कुछ मत देखिए, उसका मार्केट कैप देखिए। अगर वो मतलब मार्केट कैप उसका 10,000, 20,000 करोड़ का है, तो फिर उसके बाद उसका पी बाई रेशो देखिए। अगर पी बाई रेशो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर 40 से 50 से ऊपर है और वो स्टॉक मोनोपोली नहीं है, तो आपको उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर में जाके उसमें कभी ना कभी करेक्शन आएगी और आपका पैसा डूब सकता है। ये हमेशा सच नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये सच होता है। और आपको अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आपके कैपिटल को बचाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू। बाय बाय।